चाय के ऊपर ये मलाई क्यों बन जाती है और ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो आप रोज तोड़ते हो। और आईफोन बस 4 GB का होने के बाद भी हमारे 8 GB के एंड्रॉइड फोन से इतना फास्ट कैसे चलता है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के। नंबर 10, अगर आपको भी जानना है कि अमेज़न से कहीं आपको दूसरों का वापस किया गया प्रोडक्ट तो नहीं मिला, तो आपको उसके बार कोड को देखना है। अगर बार कोड पर LPN लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट रिटर्न है, यानी कि इसे पहले किसी और ने खरीदा हुआ है। नंबर 9, इंटरनेट पर जो सबसे पहली चीज ऑनलाइन बेची और खरीदी गई थी वो थी एक पैकेट गांजा। इंटरनेट पर लोगों ने सबसे पहली चीज गांजा बेचा था, तभी कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप तो नहीं था, तो ये कॉल और इंटरनेट के जरिए बेचा गया होगा। नंबर 8, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो लोग पब्लिक में अपने हाथ को जेब में लेकर चलते हैं वो बहुत ज्यादा एंटी सोशल और शर्मीले होते हैं। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है और इसीलिए वो ओपनली नहीं चल सकते। नंबर 7, एक आदमी को अपनी इमेजिनेशन जैसी लड़की से शादी करनी थी, तो उसने अपने हिसाब से अपनी ड्रीम गर्ल को ड्रॉ किया। ये बहुत मशहूर पेंटर था, इसलिए इसकी ड्राइंग को किसी आर्ट गैलरी में रखा गया था और किस्मत से इसे वहाँ अपनी ड्रीम गर्ल मिल गई, यानी कि ये लड़की बिल्कुल इसकी ड्राइंग जैसे दिखती थी और फिर इन दोनों ने आपस में शादी कर दी। नंबर 6, जो मेथनी नाम का एक शख्स था जिसकी छोटी सी बर्गर की दुकान थी और लोगों को इसके बर्गर बहुत पसंद आते थे, लेकिन फिर आगे जाके पता चला कि इसके बर्गर बनाने में ये जो मीट यूज करता था वो बस पिग नहीं बल्कि पिग के साथ इंसानों का भी था। दरअसल ये एक साइको किलर था। ये सुबह बर्गर बेचता था और रात को लोगों को बस अपने मजे के लिए मारता था और फिर सुबह उनके मीट से बर्गर बनाता था। ये ऐसा इसलिए करता था क्योंकि इससे लोगों को मारने में मजा आता था। नंबर 5, ये जो पत्थर आप देख रहे हो ये बीच में पूरी तरीके से परफेक्टली काटा गया है, जैसे कि किसी लेजर से काटा गया हो, और ये पत्थर इतने छोटे एरिया में होने के बाद भी नहीं गिरता। अब इसे किसने बनाया और कैसे बनाया ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और इसे अल नस्ला रॉक भी कहा जाता है। नंबर 4, एक बार एक गोल्डफिश के शरीर में ट्यूमर हो गया। आमतौर पर ऐसा होता है तो लोग उसे मरने छोड़ देते हैं, लेकिन इस आदमी ने खास डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके गोल्डफिश के ट्यूमर को निकलवाया और उसके लिए डॉक्टर ने 15,000 रुपए लिए। उस डॉक्टर ने करीब 45 मिनट की सर्जरी की थी। शायद ये पहली गोल्डफिश होगी जिसकी सर्जरी ऐसी हुई होगी। नंबर 3, एलिसा कासन नाम की एक लड़की है जो बस 17 साल की है और ये ना ही शादी करेगी और ना ही कभी बच्चों को जन्म देगी। ये मार्स पर जाने वाली सबसे पहले लोगों में से एक होगी और फिर ये वहाँ पर कुछ वक्त तक रहेगी। और मार्स पर पहली बार इंसान जा रहे हैं तो वहाँ क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं है, तो हो सकता है कि ये कभी वापस ना आए, लेकिन ये फिर भी रिस्क लेना चाहती है। नंबर 2, आईफोन में कम रैम होने के बाद भी वो इतना स्मूथ कैसे चलता है। वैसे तो आईफोन में यूजुअली रैम होता ही नहीं, आईफोन रैम वाले सिस्टम को यूज ही नहीं करता, लेकिन इसके बाद भी अगर आईफोन के रैम को कंपेयर किया जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा 4 या 6 GB के बीच होता है। इसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा स्मूथ और अच्छा चलता है और कई साल यूज करने के बाद भी वो स्मूथ ही रहता है। उसका रीजन है फोन का ऑप्टिमाइजेशन। आईफोन का रैम, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर A to Z सारी चीजें एप्पल ही बनाता है, जिसकी वजह से आईफोन के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे में काफी ज्यादा कंपेटेबल होते हैं और उसकी वजह से चीजें फास्ट होती है और ऑप्टिमाइजेशन फास्ट होती है, जिसकी वजह से फोन भी फास्ट और स्मूथ चलता है। नंबर 1, आपने इस चीज को कई बार नोटिस किया होगा कि चाय या दूध ठंडा होने के बाद उसके ऊपर ऐसी मलाई बन जाती है, तो ऐसा क्यों? उसके पीछे एक रीजन है कि दूध के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है और उसके अंदर करीब 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं और उसमें से जो वे प्रोटीन होता है वो गर्म करने पर आपस में वे प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना देता है और इस बॉन्ड की वजह से प्रोटीन एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। साथ में वो फैट को भी आपस में चिपका देता है और जब दूध या चाय ठंडी हो जाती है तो ये सतह पर आ जाती है और इससे एक सॉलिड बन जाता है और ये मलाई वही सॉलिड फॉर्म होती है। अब आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत।